सर, ये आज के समय में जो समेकित कृषि प्रणाली है, ये आज क्यों ज़रूरी पड़ गया है और इसका कितना महत्वपूर्ण है आज के समय में? अगर बिहार या अन्य राज्यों में जहाँ पे छोटे लघु सीमांत किसान। देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो ज़मीन जो है, खेत का ज़मीन जो है बिल्डिंग में कन्वर्ट होते जा रहा है। तो किसानों का जो जोत है, खेती का जोत है, वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में यदि हम एवरेज लें तो प्रति फार्मर जो ज़मीन का जोत है वो करीब 1 एकड़ से भी कम हो गया है। और यहाँ की मुख्य पद्धति जो है, फसल पद्धति जो है, धान गेहूँ है। अगर आप धान गेहूँ फसल प्रणाली को अपनाते हैं और 1 एकड़ में खेती करते हैं तो सभी खर्चा काट कर यदि साल भर में आपको मैक्सिमम इनकम जो आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो इनकम आएगा वो करीब 25 से 30 हज़ार प्रति एकड़ के हिसाब से आएगा। अब आप ये सोचें कि अगर 25 से 30 हज़ार रुपये एक फार्मर को मिल रहा है तो वो अपना आजीविका कैसे चलाएगा? 25-30 हज़ार में तो कुछ होने वाला नहीं है। वो किसान गरीब है। यहाँ के बिहार के जो 85% से जो ऊपर फार्मर्स हैं वो जो है मार्जिनल फार्मर्स हैं। क्योंकि बोला जाता है छोटा किसान उसको बोलते हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम हो। हमारे यहाँ तो स्थिति इतनी विकराल है कि हमारे यहाँ 1 एकड़ से 85% फार्मर कम है। तो वो गरीब हैं तो वो ज़मीन भी नहीं ले सकते। तो क्या करें कि वो 1 एकड़ की खेती से ही इतना धन कमा लेंगे कि कम से कम अपने परिवार की आजीविका को भली भांति जो है पालन कर सके। इसका जो है एकमात्र उपाय है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली में अपने फसलों के साथ साथ हम जो कृषि के अन्य घटक हैं, जैसे कि गौ पालन हो गया, मछली पालन हो गया, सब्जी की खेती हो गई, मशरूम की खेती हो गई, मुर्गी पालन हो गया, जो भी किसान इसमें दक्ष हैं, जो भी किसान करना चाहते हैं, जो भी उनके परिवार की ज़रूरत है, जो भी उनके खाने की ज़रूरत है, उसको जो है वो इनमें से एक दो कंपोनेंट को लेकर अपने खेती के साथ जोड़ दें तो इससे जो है उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमको 2022 तक का ही लक्ष्य था कि 22 तक किसानों की आमदनी को दुगना कर देना है। कुछ हुआ भी है, लेकिन हम इसमें प्रयासरत हैं और जब तक किसान जो हैं समेकित खेती प्रणाली को नहीं अपनाएंगे, उस हिसाब से खेती नहीं करेंगे, तब तक जो है ये टारगेट पाना संभव नहीं है। कि अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जगह पर जो है पॉन्ड हो, माने तालाब हो। ये मिथ है कि बहुत लोग समझते हैं कि तालाब हो और तालाब में मछली हो, उसके आसपास हम कुछ कर लेते हैं तो उसी को के समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। नहीं, ये जो है समेकित कृषि प्रणाली आपके ज़रूरत के हिसाब से, आपके जगह के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आपके पास पानी की कमी है तो आपको तालाब की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसकी जगह मशरूम की खेती कर लीजिए, बकरी पालन कर लीजिए, मुर्गी पालन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगा, जो आपको परिवार की न्यूट्रिशन दे सके, उस हिसाब से आप इसको खेती कीजिए। अगर आप एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि यदि आप केवल अपने फसल के साथ 1 एकड़ का ज़मीन है और अपने फसल के साथ मुर्गी पालन या बकरी पालन को जोड़ लेते हैं तो आपकी आमदनी जो है कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। अगर आप 20 बकरी ले लें या 200 मुर्गी का एक बैच ले लें और उसको साल भर में 7 बैच आराम से हो जाएगा तो उस ब्रॉयलर का, तो आपकी आमदनी जो है करीब से कम 2-3 गुना तो एकदम से बढ़नी ही बढ़नी है। जब आपको लगे कि ये इससे आमदनी बढ़ रही है तो आप इसका जो अन्य छोटा सा घटक है मशरूम उत्पादन, उसको आप जोड़ लें। इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने घर के बेकार पड़े कमरे को भी जो है इसके लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से करते हुए समेकित कृषि प्रणाली की एक और ब्यूटी ये है कि ये जो है नेचुरल रिसोर्स है जो आपके खेत पर उपलब्ध है, जैसे कि पुआल, जो धान कटने के बाद जो पुआल बच जाता है उसको जो है, उसको गाय का गोबर है या सब्जी का अपशिष्ट पदार्थ जो है उसको हम वर्मी कंपोस्ट या FYM में कन्वर्ट करके मैंने रिसोर्स का पुनः चक्रण करके हम फिर खेत से ले आते हैं। यानी खेत का चीज़ खेत में। इसमें कोई भी एग्रीकल्चर में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो बेकार कहा जाता है। हर एक कृषि से संबंधित जो भी चीज़ है उसको हम पुनः चक्र करके फिर से अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। और यदि इस तरह से यूज करते हैं तो हमारे खेत के जो कार्बन है,
जो कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर है, जो वो हमारे खेत का बढ़ता है और लंबे समय तक एक अच्छे उत्पादन देने में ये जो है सहायक होती है। तथा ये कृषि की लागत जो है, जो आप बहुत ज़्यादा रासायनिक फर्टिलाइज़र में खर्च कर रहे हैं, वो उसकी लागत कम हो जाती है और अंततः जो है आपको ये लाभप्रद बनाता है।